नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में कि यूनाइटेड नेशन किस प्रकार एग्जिस्टेंस में आया। आज हम पढ़ेंगे कि इसके ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस, ये वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द UN operates through a system of 5 principal organs, each with its own distinct function and responsibility। यानी कि 5 इसके प्रमुख प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करते हैं। जो आपका सबसे पहले जिनमें क्या नाम है, जनरल असेंबली, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 5 मुख्य कार्यालय हैं, जो चीज़ें हैं। 6 डिफरेंसेस ऑर्गन्स यहाँ आप देख सकते हैं, यही है। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, द ट्रस्टीशिप ऑफ काउंसिल है। चलिए द जनरल असेंबली, यहाँ हम देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। बच्चों, जैसे भारत में पार्लियामेंट वर्क करती है वैसे ही जनरल असेंबली भी वर्क करती है, और 193 मेंबर जो देश की कंट्री हैं वो सभी को इक्वल वोट करने का यहाँ पर राइट होता है। दिस असेंबली कन्वेंसेस वंस ए ईयर एंड होल्ड डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द यूएन एक्शंस। Members countries have the opportunity to represent their ideas and opinion। जो इसके members होंगे वो अपने ideas और अपने opinions यहाँ पर डालते हैं। Routine matters are decided by a simple majority vote। Simple majority vote while important decision 2/3 majority। यानी कि कुछ matters में आपको 50% majority चाहिए होती है और कुछ में आपको 2/3 majority होनी चाहिए। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, सिक्योरिटी काउंसिल। पहले हमने पढ़ा जनरल, ये वास्तव में इसका जो वर्क है इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। द सिक्योरिटी काउंसिल considered the most powerful organ of the UN। The Security Council is responsible for maintaining international peace and security as well as restoring peace in the event of conflicts। The council meets whenever there is a threat to peace or if a nation logs a complaint against another। यानी कि जब भी एक देश दूसरे की देश की कंप्लेंट करता है तो ये वर्क करता है। इसमें बच्चों 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं, जो आपके पर 2 ईयर के लिए क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। 5 जो परमानेंट हैं वो आपका यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है और यूनाइटेड स्टेट्स है। और इन सभी को क्या है दोस्तों, वीटो पावर है। वीटो पावर यानी कि अगर कोई भी किसी इशू पर कोई भी एक कंट्री मना करेगा तो कोई भी अदर कंट्री यस या एग्री नहीं कर सकता। चलिए आगे हम देखते हैं। द सेक्रेटरीट, यानी कि जो इसका सेक्रेटरीट है, कंप्राइज द स्टाफ मेंबर्स हु वर्क विद इन द यूएन। जो भी यूएन में वर्क करते हैं दोस्तों उनके लिए वर्क करता है। हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इनके हेड होते हैं। द सेक्रेटरी जनरल कैरीज आउट द डिसीजन मेड by the Security Council and holds significant authority within the organization। The Secretary General is elected by the General Assembly। इसको इलेक्ट करती है कितने समय तक के लिए दोस्तों, 5 सालों तक के लिए। The current Secretary General बान की मून, शायद अब चेंज हो गए हैं, assumed office on जनवरी 2007। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Economic and Social काउंसिल, इसकी दूसरा नेक्स्ट पार्ट है, इकोसोक इसको बोल देते हैं। ये इस्टेब्लिश अंडर द यूएन चार्टर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ जनरल असेंबली। इट्स प्राइमरी रोल इज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द यूएन program that provide assistance to developing nations particularly in areas of education, health and culture। जो इस एरिया में बेहतर वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ के नाम से भी इसको जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन यानी कि दुनिया के
देशों के मामले जो भी सोल्व करेंगे वो कौन करेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किया जाएगा। द आईसीजे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज दैट एग्री टू एक्सेप्ट इट्स जुडिक्शन, यानी कि जो भी इसकी जुडिक्शन में झगड़े होंगे वो इनको सॉल्यूशन करने का काम करेगा। इसमें अगर हम जजों के बारे में बात करें तो 15 जज होंगे और एक जज का जो टेन्यूर होगा बच्चों वो 9 ईयर के लिए होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज अंडर द यूएन टेरिटरीशिप सिस्टम। द मेन गोल was to promote the well-being and development of the people in these territories until they were ready for self-government. However, with the successful completion of its task, the Trusteeship Council has not held any session since the 19th यानी कि 1990 से आज तक कोई भी इसने ट्रस्टीशिप सेशन कोई भी सेशन फॉलो नहीं किया है। इट इज़ करंटली क्लासिफाइड एज ए डोरमेंट यूएन ऑर्गन एंड इट इज़ रोल टू लिमिटेड टू एक्समाइन रिपोर्ट्स एंड इंगेजिंग द डिस्कशन रिलेटेड ऑफ इट्स पास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि पास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो इसकी कुछ एजेंसीज़ के रूप में बात करते हैं, जो इसका पार्ट ना होते हुए इसकी एजेंसी के रूप में वर्क करते हैं। सबसे पहले है उनमें यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों चिल्ड्रन फंड है जो तैयार करता है 1946 में चाइल्ड्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको क्या मिल सके बच्चों, फूड मिल सके, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन मिल सके, ये आपका वर्क करता है। यूनिसेफ स्ट्राइव्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन एंड एडवोकेट्स फॉर देयर राइट्स, यानी कि ये उनके लिए एडवोकेट्स भी प्रोवाइड कराता है ताकि उनको राइट्स मिल सकें। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूनेस्को के नाम से ये जाना जाता है। फाउंडेड इन 1946 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। यूनेस्को एम्स टू इनकरेज नेशंस टू कोलैबोरेट इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के क्षेत्र में ये वर्क करता है। द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन educating people about health and farming methods, promoting scientific knowledge, facilitating teachers training and fostering cultural exchange between students and teachers across different countries, यानी कि different countries के teachers और बच्चों के बीच में ये क्या करता है बच्चों, आपका एजुकेशन को या जो कल्चरल हेरिटेज है उनको गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में दोस्तों वर्ल्ड फूड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस्टेब्लिश इन 1948 WHO वर्क्स टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर के रूप में काम किया। पूरी दुनिया में मलेरिया, ट्यूबेरिकल्स एंड एड्स ETC जो बीमारी थी उनको रोकथाम का काम करता है और उनसे पीड़ित लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने का वर्क ये करता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको किस नाम से जाना जाता है, FAO के नाम से जाना जाता है। फाउंडेड इन 1945 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। FAO's मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट हंगर एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल पीपल, यानी कि पूरी दुनिया में जो भूखे लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करना इसकी मुख्य ड्यूटी है। द ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट नेशंस इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, पूरी दुनिया में इसका जो वर्क है वो फूड प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड सीड्स, बीजों को बहुत अच्छा बनाना है। कंट्रोलिंग क्रॉप एंड एनिमल डिसीज़, जो पूरी दुनिया में एनिमल डिसीज़ हैं उनको रोकने का वर्क करता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इसको कहा जाता है, जो भी पूरी दुनिया में लेबर कम्युनिटी है उसके राइट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। इस्टेब्लिश्ड इन 1919 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। द ILO इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस वर्ल्ड वाइड। द ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग लेबर राइट्स, लेबर राइट का प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उनको जस्टिस प्रोवाइड करने का वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाय कोलैबोरेटिंग विद
these specialized agencies, the UN addressed various global issues and works towards creating a more equitable and sustainable world for all. India's contribution to the United Nations. India is a member of UN, is founding in 1945, has made significant contributions to various aspects to the of the organization's work, from peacekeeping activities to playing a key role in promoting in concerns of developing countries. India has actively participated in shaping the global agenda. This article explored as India's contribution to the यूनाइटेड नेशंस अक्रॉस डिफरेंस एरियाज, यानी कि भारत भी प्यारे बच्चों आज क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में यूएन के कदम से कदम मिलाकर के खड़ा हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रोमिनेटिंग द कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग countries. India has consistently advocated for the concerns of the developing world within the United Nations. It has played a key role in putting forward and addressing issues such as poverty, eradication, sustainable development and human rights. यानी कि पूरी दुनिया में ये आपका किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Through its active participation in UN forums, India has helped shape global policies that prioritize the needs and aspirations of developing nations. By fostering dialogue and collaboration, India has been instrumental in bridging the gap between developed and developing countries. अगर कोलैबोरेशन की कंट्री क्रिएट हो रही है दोस्तों, तो भारत उसमें बहुत अच्छे पुल के रूप में काम करता है, जो आपका किसी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोई घटना घट रही हो। जैसे कि आपने अभी देखा है रूस यूक्रेन वॉर में भारत के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यूक्रेन के पीएम से मिले हैं और उनसे बातचीत की है ताकि पूरी दुनिया में पीस लागू किया जा सके। अपोजिंग एप्रिहेटेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संदर्भ में बात करते हैं। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन इज नॉट लिमिटेड टू पीस कीपिंग एंड डेवलपमेंट इश्यूज अलोन। केवल शांति स्थापित करने तक ही भारत का उद्देश्य नहीं है। द कंट्री हैज़ आल्सो मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द एरिना ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। भारत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने में भी अग्रणीय देशों में रहा है। इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें, इंडिया एक्टिवली अपोज्ड द पॉलिसी ऑफ कंसिडरिंग ब्लैक्स एज इन्फीरियर टू वाइट्स इन साउथ अफ्रीका विच नोन एज एप्रीहेटेड, यानी कि जहां रंग भेद की नीति वहां पर मानी जाती थी, गोरे काले का भेद किया जाता था, भारत में इन चीज़ों को खत्म करने में भारत अग्रणी भूमिकाओं में रहा है। अलोंगसाइड द यूनाइटेड नेशन एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज, इंडिया एक्सर्टेड प्रेशर टू एबोलिश एप्रीहेटेड, यानी कि इस चीज़ को खत्म करने में भारत ने बहुत आगे जाकर चलकर प्रेशराइज किया। फॉलोइंग दिस लैंडमार्क इवेंट, इंडिया एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका एज ए साइन ऑफ सॉलिडिटी एंड सपोर्ट फॉर ए मोर जस्ट एंड फेयर वर्ल्ड, यानी कि भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ इसके लिए एक अनुबंध किया है, एक साइन किया है, ताकि वो आगे चलकर इस मामले में काम कर सके। कोलैबोरेशन विद यूएन एजेंसीज, यूएन एजेंसीज के साथ भी कुछ कोलैबोरेशंस हुए हैं, उनको हम देखते हैं। इंडियाज कोलैबोरेशन विद यूएन एजेंसी हैज़ बीन म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए फायदेमंद रहा है, चाहे वो यूएन एजेंसी रही हो, चाहे वो भारत सरकार रही हो। मैनी इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन वेरियस यूएन एजेंसीज कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस, दोनों ने मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। चलिए, सिमिलटेनियसली इंडिया हैज़ आल्सो रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम दीज एजेंसी इन इट्स ओन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी भारत ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दिस कोलैबोरेशन हैज़ इनेबल्ड इंडिया टू इफेक्टिवली harness international resources and knowledge to address key socio-economic issues within the country। सोशल और इकोनॉमिकल कुछ जो इश्यूज रहे हैं उनको भी भारत ने
आगे बढ़ चढ़कर समाप्त किया है। बाय वर्किंग क्लोजली विद यूएन एजेंसीज, इंडिया हैज़ बीन एबल टू लेवर्ज ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज टू एक्सेलरेट इट्स डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। यानी कि जो भारत में सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी भारत और इनकी एजेंसीज जो हैं उनकी मुख्य भूमिका रही है। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, नटशेल में हमने सबसे पहले पढ़ा यूनाइटेड नेशंस के जो 5 ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और जनरल असेंबली यानी कि जिसको दुनिया की लघु संसद कहते हैं, 193 मेंबर्स इसके हैं। उसके बाद हमने सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ा, 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर है। उसके बाद हमने सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ा। चलिए, उसके बाद हमने इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद द इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।